कथा को सुनने के बाद जीवन की व्यथा दूर हो जाती है। इसीलिए जब आदमी को कोई कष्ट पड़ता है, कोई हैवी दैवी पड़ता है, तो भगवान को याद करता है। क्यों याद करता है? अगर उनके अंदर कोई गुण नहीं है तो क्यों याद करेगा? अभी कोई आपके जानने पहचानने में कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो और आपके ऊपर कोई मुसीबत पड़े तो आपको कौन याद आएगा? याद आएगा ना कि उसके पास अगर हमारी बात पहुंच जाए तो हो सकता है हमारा निवारण हो। अगर वो भी नहीं है तो ईश्वर सबके लिए बैठा है, ईश्वर को लोग याद करते हैं। जैसे हमने पूछा ना, कथा सत्यनारायण की सबने सुनी है, लेकिन इसका अर्थ किसी को नहीं पता है। ये नहीं पता है ना कि इसको सुनने से क्या होगा। तो इसलिए सावधान होकर सुनिए, तो जिससे इसका लाभ भी मिले। नहीं तो कथा एक कहानी है, इस कान से सुनो उस कान से निकाल। अगर ऐसे सुननी है तो ऐसे सुना दो, और इसका लाभ चाहिए तो लाभ में थोड़ा सा आप लोगों को शांति बनाए रखें। तो कथा का मतलब समझ गए ना? कथा जहाँ होगी वहाँ व्यथा नहीं होगी, ये सत्य है। राजा परीक्षित जी की व्यथा दूर हो गई, धुंधकारी की व्यथा दूर हो गई। धुंधकारी का नाम सुना है? नहीं सुना? जो श्रीमद् भागवत की कथा है, धुंधकारी से ही सुना है। धुंधकारी एक ब्राह्मण थे, सत्यदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनके कोई संतान नहीं, उनके पास बहुत धन संपदा है। तो जब आदमी जवानी में रहता है तो उसको बाल बच्चे ना हो तो कोई चिंता नहीं होती। उसको होता है हमारे कोई संतान हो, हमारा राजपाट कौन देखेगा, हमारे बुढ़ापे में कौन हमारा सहारा बनेगा। तो उन्होंने उनको बहुत समझाया, कहा देखो जो ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए करता है। अब जिस भलाई है, लेकिन उनको नहीं माने। उनको पुत्र मोह था कि हमारे कोई संतान हो जाए, जिससे सबको होती है। चाहे बाद में संतान लाभ से ही माने, लेकिन लगता है कि हमारे संतान हो जाए, बाद का नाम छूट जाए। तो बहुत उनके अन्य विनय करने पे महात्मा ने कहा ठीक है, अगर तुम कह ही रहे हो। तो उन्होंने ध्यान लगाया और एक आकाश से फल आया। उस फल को ब्राह्मण को दिए, कहा इसको अपनी पत्नी को दे देना, इससे बहुत संस्कारी पुत्र पैदा होगा। वो लेके अपने घर आए तो उनकी पत्नी जो थी वो कर्कशा थी। कर्कशा समझते हो ना? दुष्ट प्रवृत्ति। तो पंडित जी ने उनसे कहा कि फल खा लो, तुम्हारे संतान होगी। उसने कहा इस बुढ़ापे में मैं अपना शरीर बेकार करूं? क्योंकि संतान होती है तो शरीर में परिवर्तन हो जाता है, महिलाओं के शरीर में परिवर्तन हो। कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना है। बड़ी व्यथित हो गई, फल उनको दे दिया। उसने फल उठा के रख दिया, खाया नहीं, और बड़ी चिंता में रहने लगी। तो उसकी एक बहन थी, वो आई। उसने उसकी चिंता का कारण पूछा। उसने कहा ऐसे ऐसे पंडित जी ले आए हैं और मेरी इच्छा नहीं है कि मैं बच्चा हमारे हो, और इस बुढ़ापे में क्या करना है, तो कुछ दिन की उम्र है, चले जाएंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा, उसकी बहन ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं खाना चाहती तो मत खाओ, हमारे पेट में बच्चा है, और तुम पंडित जी से बता दो कि हमारे पेट में बच्चा है, और समय पे जब हमारे बच्चा होगा तो हम तुम्हें दे देंगे। तो कहा ठीक है। तो पंडित जी अगर गाय भैंस भी पालते थे, बकरी न, तो वो भी बात हो जाती थी। उनके यहाँ इतना बड़ा श्राप था। पेड़ लगाते थे वो भी सूख जाता था, क्योंकि 7 जन्म में उनके यहाँ संतान नहीं थी। उस फल को उसने जो है, पंडित जी गाय रखे थे, उस गाय को खिला दिया। गाय गर्भवती हो गई, उसकी बहन गर्भवती थी। समय जैसे आया, उसके बच्चा पैदा हुआ, वो ला के अपने बहन को दिया। बहन उसने जो है पंडित जी से बताया। पंडित जी बहुत धूमधाम से छठी बरही इत्यादि खुशी खुशी किए, और वैसे ही समय आते ही गाय को भी एक बच्चा हुआ, वो मनुष्य हुआ। उसका कान केवल गाय के जैसा था। उसका नाम रखा गया गोकर्ण, और इसका नाम रखा गया, इसकी पत्नी का नाम था धुंधकी, और इस बच्चे का नाम रखा गया धुंधकारी। तो धुंधकारी समय के अनुसार जैसे जैसे बड़े होने लगा, बड़े होने के बाद उसके अंदर कुप्रवृत्ति आ गई। मारपीट करना, चोरी करना, बदमाशी करना, रंडीबाजी करना, ये सब करने लगा। धीरे धीरे करते करते बाप को मारना, माँ को मारना। एक दिन ऐसा मार मारा अपने बाप को कि वो घर छोड़ के भाग गया और जाके जंगल में मर गया।
उसका जो भाई था गोकर्ण, वो बड़ा धर्मात्मा था, वो भी घर द्वार छोड़ के चला गया। माँ बची, माँ को मारपीट करता, एक दिन रंडी को ले आता, ये वो करता, दुनिया भर गंदी चीजें करता, दारू पीता। एक दिन उसकी माँ जो है घर में कुआं था, उस कुएं में कूद के मर गई। अब ये निर्धुंध हो गया, दो तो चार पांच छह रंडियां ले आए बैठे, तो जब तक इसके घर में धन दौलत था सब इसने लुटा दिया। जब खत्म हो गया तो चोरी करने लगा। तो रंडियों को लगा आज नहीं कल जो है पुलिस छापा मारेगी, राजा के सिपाही आएंगे, इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगे। तो रंडियों ने पांचों ने मिलके रात में उसका गला दाब के मार दिया, वो प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद सब खड़ाहट हो गया, उसका घर द्वार, कोई उधर जाता नहीं था। बहुत दिनों के बाद गोकर्ण लौट के आए तीर्थ यात्रा करके। तो रात में देखा, गांव देश से समाचार मिला, रात में अपने घर में सोए तो जो धुंधकारी था वो उनको डराने लगा। तो बहुत पहुंचे हुए गोकर्ण थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। गोकर्ण ने कहा तू कौन है? वो बताया कि मैं धुंधकारी हूँ, तुम्हारा भाई। कहा कि ये कैसे, तुम्हारी ये दुर्गत कैसे हुई? सारी कहानी उसने बताया। कहा कि भाई अब हमारा जो है इससे उद्धार करिए। मैं घर में पानी होते हुए भी पानी नहीं पी सकता, फल होते हुए फल नहीं खा सकता, सब कुछ होते हुए मेरे लिए सब असहाय है, और इस प्रेत यौन से मेरी मुक्ति कर। तो गोकर्ण ने कहा ठीक है, तू धैर्य रख। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा कराई। जब कथा कराई तो उसके लिए प्रेत के लिए ऐसे आसन नहीं होता, वो इस पे नहीं बैठ पाएंगे, उनके लिए बांस गाड़ा गया है। आज भी कथा होती है, बांस गाड़ा जाता है, उसमें 7 गांठ थी। तो कथा जब हुई तो उस कथा के प्रभाव से गोकर्ण जो था, वो धुंधकारी जो था, उसके लिए विमान आया भगवान का, और सबके देखते देखते वो बांस फटा और उस विमान पे वो बैठा, आसमान में चला गया भगवान के धाम। तो जो और जितने भी आदमी कथा सुन रहे थे उन्होंने गोकर्ण से प्रश्न किया कि ये जो है धुंधकारी के लिए ही खाली विमान आया, हम लोग भी तो कथा सुने, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण ने कहा आप लोगों ने कथा नहीं सुनी, आप लोग तो एक मजमा लगाए थे और उसने तन मन धन से कथा सुनी, तब उसके लिए जो है विमान आया। ऐसे नहीं कि कथा में बैठ गए, हम कथा करा रहे हैं तो हमें लिए भगवान आ जाएंगे। उसके लिए श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा विश्वास होगा तभी कथा प्रभावकारी होता है, नहीं तो नहीं होता। सती को नहीं प्रभाव किया कथा, शिव जी की पत्नी को नहीं प्रभाव किया था कथा। कहाँ सुनने गए थे? कुंभज जिसके पास। तो सब ने कहा ठीक है, अब अगली बार कथा कराइए, हम लोग भी वैसे श्रद्धा भक्ति से कथा सुनेंगे। फिर गोकर्ण 1 साल के बाद कथा करवाए, तमाम विमान आया ऊपर से भगवान के यहाँ से, जितने भी कथा सुनने बैठे से श्रोता, जिन्होंने तन मन धन लगा के सुना था, सब विमान के द्वारा भगवान के धाम गए। ये है कथा का प्रभाव। ये साधारण कथा नहीं है। लोग समझते हैं साधारण कथा है, पंडित जी बुला कथा करा दो। कोई भी कथा हो, कथा का यही मतलब है कि व्यथा को दूर कर दे। जहाँ कथा होगी वहाँ व्यथा नहीं रहेगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा, इस कथा में जो है 5 अध्याय है और 5 अध्याय में इस कथा का नाम है सत्यनारायण। नारायण कौन है? सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। इसमें 4 वर्णों की कथा आती है। हमारे यहाँ कितने वर्ण हैं? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें चारों आते हैं। चारों वर्णों की कथा है और जिन्होंने इस कथा को सुना और सत्य का अनुकरण किया उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई, और जिन्होंने इनको ऐसे समझा कि ये तो कथा ही है, इधर से सुनो उधर से निकालो, उसके लिए वैसा ही प्रभाव। तो इस कथा का यही निचोड़ है। 5 अध्याय में भगवान नारायण का जो है हजारों नाम है, लेकिन इस कथा का नाम रखा गया सत्यनारायण। ये भगवान विष्णु का नाम है, लाखों नाम है, इनको करोड़ों नाम है। किसी भी नाम, इस कथा का और भी नाम रख सकते थे,
लेकिन इसका नाम रखा सत्यनारायण। यथा नामना तथा गुणा, जिसका जैसा नाम होगा वैसे उसका प्रभाव होगा। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में अपने बच्चे का नाम किससे जोड़ के रखते हैं? राम, श्याम, कृष्ण, राघव, माधव। रावण, कंस कोई नहीं रखता, दुर्योधन नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? उनका प्रभाव ऐसे पड़ता है। ध्यान से सुनिए। एकदा नैमिषारण्य ऋषियासन कार्य प्रपक्ष मनु सर्वे सूतम प्रणकम करू। एक समय नैमिषारण तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के बेहतर श्री सूत जी महाराज से पूछा। नैमिषारण लखनऊ के पास सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहीं से सारी कथा का उत्पत्ति हुई है। नैमिषारण में 88,000 ऋषि सदैव विराजमान रहते हैं और आज भी है। 18 पुराण, 6 शास्त्र, जितने भी कथाएं हुई हैं नैमिषारण से शुरू हुई। तो वहां पे 88,000 ऋषि एकत्र रहते थे। कलयुग निकट आ रहा था, द्वापर बीतने वाला था, तो ऋषियों को ये लगा कि कलयुग में कोई इतना धर्म कर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, कोई ऐसा लघु उपाय बताइए, कोई छोटा सा कथा बताइए जिससे कलयुग में हो जाए और लोगों का कल्याण हो। ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी महाराज बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे आप लोगों से कह रहा हूँ, सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए। यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा। किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार कर वे विष्णुलोक को गए। वहां 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा बनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवाद देवी स्तुत करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, अस्थावर जंगात्मक निखिल सृष्ट प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। अस्तु सुनने के उपरांत भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, भगवान महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है वह सब कहिए, मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगा। नारद जी बोले, भगवान मृतलोक में अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेश से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलाइए। भगवान ने कहा, हे वह, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वह, स्वर्ग और मृतलोक में दुर्लभ नारायण का व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं इसे कह रहा हूँ। अच्छे प्रकार विधि विधान से भगवान नारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए? विस्तार से बतलाइए। भगवान ने कहा, यह नारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटनी भोजनी पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। पके हुए केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, इसके अभाव में चावल या साठी का चूर्ण, शक्कर, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में भगवान को निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधुओं के साथ नारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदुपरांत बंधु बांधुओं के साथ भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदुपरांत भगवान नारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप में कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फूल चढ़ा दो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय श्री सूत जी महाराज बोले, हे द्विजों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, उसे आप भली भांति विस्तार पूर्वक सुनिए। रमणी काशी नामक नगर में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दृश्य से आदर पूर्वक पूछा,
इसमें लिखा है ब्राह्मण दरिद्र होता है, अक्सर ब्राह्मण दरिद्र होता है, लेकिन ब्राह्मण दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मण ही सृष्टि को चलाता है। जो भगवान को अपने बस में कर सकता है दरिद्र कैसे होगा? होता क्यों दरिद्र है? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जैसे ब्राह्मण किसी के यहाँ गया, पूजा पाठ कराया, उसको दक्षिणा दे दी। दक्षिणा देने के बाद लोग पैर छूते हैं, पैर छूने के बाद कहते हैं पंडित जी आशीर्वाद देना। तो आशीर्वाद पैसे से नहीं मिलता, न तो ब्राह्मण पैसे से आशीर्वाद बेच सकता है, न तो खरीद सकता है। और आशीर्वाद बहुत पुण्यों से मिलता है। तो जो ब्राह्मण का पुण्य होता है वो पुण्य बांट देता है, बढ़ जाता है। इसलिए ब्राह्मण के पास कुछ बचता नहीं, अपना बांटता रहता है और भगवान उसको देते रहते हैं। इसलिए वो गरीब होता है। गरीब क्या होता है? किसी से मांगता नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में गरीब है। तो ये ब्राह्मण जो था गरीब ही था। भगवान और ब्राह्मणों के ऊपर भगवान की कृपा बहुत है। तो गरीब ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आई और उसे ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास जाके पूछा, हे प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? जिससे सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं अत्यंत दलित ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान नारायण वहीं अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अब इस कथा में व्रत के विषय में बताया गया। हम लोग व्रत किसको कहते हैं? व्रत के विषय में पता है? जब हम 9 दिन का उपवास करते हैं नवरात्र का, तो क्या बोलते हैं? 9 दिन का व्रत है। एकादशी का उपवास करते हैं, क्या बोलते हैं? व्रत है। ये गलत है, ये व्रत नहीं है, ये उल्टा है। जैसे जमीन और आसमान में फर्क है ना, ऐसे व्रत और उपवास में फर्क है। उपवास कहते हैं उपधन वास, उप माने नजदीक, वास माने रहना, और व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा किसने ली थी? जैसे राजा हरिश्चंद्र ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन सत्य बोलूंगा, और जब सत्य बोले तो कितनी बड़ी उनको प्रतिज्ञा का फल चुकाना पड़ा। भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा लिया था? मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, और इसी के वजह से वो मारे गए और उनका इच्छा मृत्यु के वरदान था। उनको कोई मार नहीं सकता था संसार में, साक्षात भगवान भी नहीं मार सके, लेकिन उन्होंने अपने व्रत के वजह से मारे गए। कर्ण ने व्रत लिया था, मैं दान दूंगा। सूर्य भगवान आके उसको साक्षात बताया कि अपना कवच कुंडल मत देना, उतार के दे दिया, तब वो मारा गया। इतना ही नहीं, दैत्यों के राजा, राजा बलि नाम सुना होगा, दैत्यों का राजा है, उसने भी व्रत लिया था कि मैं दान दूंगा। वामन रूप में जब भगवान गए उसको छलने, तो शुक्राचार्य उसके गुरु बता दिए कि भगवान आ रहे हैं, तुम्हें छलने आ रहे हैं। उसने कहा कि अगर भगवान हमसे कुछ मांगने आ रहे हैं तो हम इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। उसने भी दान दिया, उसने भी अपना व्रत निभाया। व्रत साधारण चीज नहीं है कि आज कह दिए कल छोड़ दिए। व्रत का मतलब जीवन चाहे नरक चढ़ हो जाए, मृत्यु आ जाए, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, वो है व्रत। उपवास तो ये है, उपवास के कई प्रकार हैं। उपवास में जैसे अन्न आपने छोड़ दिया, फल खा लिए, फलाहार, दुग्धाहार, जलाहार, और पार्वती ने हवा पी के रहा है। राजा दशरथ 6 वर्ष खाली जल पी के तपस्या किए थे, मन शत्रुपा के रूप में। 6000 वर्ष, और 6000 वर्ष हवा पी के, 10,000 वर्ष एक पैर पे खड़े होकर तपस्या किए थे। तब भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे यहाँ। उपवास करने का मतलब ये होता है कि इस शरीर का प्रकृति का एक नियम है। जैसे आप 12 बजे भोजन करते हैं तो आपको 12 बजे भूख लगेगी, चाहे मिले या ना मिले, आपका शरीर कहेगा भोजन मिले। तो जब हम उपवास करेंगे, जैसे सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, उपवास पे हैं, तो 12 बज गए, कथा होनी है शाम को, 12 बजने के बाद हमारा शरीर कह देगा कि कुछ भोजन चाहिए,
हमें याद आएगा भी नहीं भगवान का कथा करनी, तो भगवान याद आ गए। जो जितना याद आता है वो उसके उतना नजदीक होता है। आज तो मोबाइल का जमाना हो गया, पहले मोबाइल का जमाना नहीं था। अगर कोई विदेश में बैठ के आपको याद कर रहा है तो आपको भी याद होता था, उसको खुशकी आती थी, कहते थे खुशकी आती थी, कोई याद कर रहा है। तो ये कनेक्शन कौन था? आज तो मान लो विज्ञान का कनेक्शन है मोबाइल में, कोई तार है, कोई कुछ है उससे, तब किसका कनेक्शन था? आज भी होता है। तो ये जब हम उपवास करते हैं जिस देवी देवता के निमित्त, तो बार बार जब हमें याद आएगा, जो बार बार हमें याद आता है दिमाग में बैठ जाता है। इसीलिए बच्चे कहते हैं बार बार पढ़ो, याद हो जाए, कहते हैं ना। इसलिए बार बार याद करने के लिए उपवास किया जाता है। ये है उपवास और ये है व्रत। व्रत जो करता है, व्रत जैसे ही भगवान के निमित्त कोई व्रत लेता है वैसे ही भगवान उसकी परीक्षा लेने आ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि एक जन्म में, कई जन्म तक पीछा करते हैं। हाँ, दूसरे भी जन्म में पीछा करेंगे। अभी इसमें कथाएं दूसरे जन्म भी आ जाते हैं भगवान की। देखें अभी इसका मन शुद्ध हुआ कि नहीं। कई जन्म पीछा करते हैं। जब आदमी परीक्षा में पास होता है, जैसे आजकल साधारण से स्कूल में बच्चे जाते हैं, साल में 2 बार पेपर होता है, बच्चा पास हुआ तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं पीछे कर देंगे। वैसे भगवान भी परीक्षा लेता है, क्योंकि संसार उसका बस आया है। हम आप जैसे कितने उसके पीछे हैं, कितने तो घर दुआर छोड़ के जंगल में पड़े हुए हैं, शेर बाघ के बीचों में पड़े हैं। उनके लिए इंसान की कमी है? तो बिना परीक्षा लिए कैसे पास कर देंगे? बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी से वह भगवान नारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह समस्त दुखों से, संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान नारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य नारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैं वह सब आप लोगों से कह दिया। अब आगे और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए उस व्रत को किसने किया वह सब हम सुनना चाहते हैं, उसमें हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी महाराज बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दूसरे अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार से कहिए। ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन आज प्राप्त हुआ है। जब जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। सत्यदेव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि यह लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान नारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दूना मोल प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधुओं को एवं ब्राह्मण को बुलाकर भगवान नारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धनपुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। श्री सत्कर्म पुराणे व खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 2वां अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री 3वां अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल बेऊर का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पचपराणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति चित्त से क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, प्रभु, मैं पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से बंधु बांधवों के साथ अतुल संपन्न भगवान नारायण का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत करूंगा,
क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है। इससे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी, ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतान प्रदान करने वाले इस सतव्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार वह साधु अपनी भार्या लीलावती से कहा। अब यहाँ राजा को देखकर बनिया पहुंचा नाव लेके, वहां खड़ा हुआ, राजा को देखा, कथा हो रही थी, वहां जाके राजा से प्रणाम किया, पूछा प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या होता है। राजा ने कहा मेरे पास राज संपदा सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरे संतान नहीं है और इस कथा से संतान हो जाएगी। तो बनिए ने कहा कि प्रभु इसके विषय में हमें भी सब कुछ बतलाइए, हमारे भी कोई संतान नहीं है, हम भी इसको करेंगे। राजा ने सब कुछ बता दिया। सुन के वो अपने घर को आया और अपनी पत्नी से बताया। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्तकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान की कृपा से वह गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति। पहले क्या था, संतान को लोग रत्न मानते थे, चाहे पुत्र रत्न हो चाहे पुत्री रत्न हो। अब पुत्र रत्न और पुत्री रत्न से आदमी का मन भर गया है। अब लोग एक संतान पैदा कर रहे हैं। आने वाले समय में रिश्ता सब खत्म हो जाएगा। ये रत्न है। अब किस रत्न के पीछे भाग रहे हैं? कागज के। इस कागज को अगर कुत्ते के मुख सब सामने फेंक दो ना तो टांग उठा के पेशाब कर देता है, खाएगा नहीं इस कागज को। और जो रत्न है उसको हम लोग बंद कर रहे हैं। पुत्री रत्न है, पुत्र रत्न है, साधारण चीज नहीं है। अब 1 से 2 मत करो। आने वाले समय में एक रिश्ता नहीं बचेगा, न बुआ बचेगी, न फूफा बचेगा, न भाई बचेगा, न बहनोई बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। मतलब अब संतान के प्रश्न रत्नों से लोग उब गए हैं। अब कौन सा रत्न चाहिए? कांच का। कांच का अगर लोग घरों में सजा रहे हैं ना, वो रत्न है, पत्थर रत्न है। ये कोई रत्न है? ये किस काम के आएंगे? अगर काना भी बच्चा हो, लंगड़ा भी बच्चा हो तो वक्त जरूरत है गिलास पानी तो देगा, लेकिन संतान से अब लोग उब गए हैं। अब खाली कागज और पत्थर, यही रत्न को समझ रहे हैं। ईंटा पाथर सब रत्न ही तो है। मकान बना लिए, मैंने दिल्ली में बना लिया। संतान नहीं पैदा करेंगे, संतान नहीं पैदा करोगे तो अपने आप ही रत्न बढ़ जाएगा। अगर कमाओगे, कोई खाने वाला नहीं होगा तो बढ़ेगा ही तो इसको कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। और कन्याएं जो होती हैं आज भी, ये देखो आज की बात नहीं है, द्वापर युग की बात है। आज भी महिलाओं से अगर आप पूछिए तो लड़कियां जब होती हैं तो 10वें महीने में होती हैं और लड़का 9वें महीने में। चाहे 10वें महीने में 1 दिन ले, 2 दिन ले, होती है 10वें महीने। इसमें लिखा हुआ है 10वें महीने में उसको कन्या रत्न की उत्पत्ति। और वह लड़की ऐसे दिव्य थी कि वो दिन प्रतिदिन ऐसे पढ़ती थी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। 15 दिन में सयानी हो गई। ये अचंभव वाली बात है, 15 दिन में कैसे सयानी होती? लेकिन वो भगवान के प्रसाद से पैदा हुई, उनकी कृपा से पैदा हुई थी। असंभव, भगवान में हर असंभव को संभव बना देता है, इसलिए उसका नाम रखा गया कलावती। कलावती फिर उसकी जो पत्नी थी लीलावती, उसने अपने पति से कहा कि आपने संकल्प लिया था कि हमारे संतान होगी, कथा करेंगे। तो बनिए ने कहा अभी रुक जा, अभी तो इसकी पढ़ाई छठी में बहुत मैंने खर्चा कर दिया है, इसके शादी के समय कर दूंगा कथा। कोई भगवान भागे जा रहे हैं, टाल दिया कथा। और भगवान की माया से 15 दिन में सयानी हो गई। एक दिन उसका निगाह पड़ा उसके ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर, तो उसको लगा कि अब इसको तो शादी कर देना चाहिए। सयानी हो गई, शादी के योग्य हो गई। तो बनिए ने अपने दूतों को आदेश दिया कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर ले आओ और शादी कर दे। उसके जो मंत्री थे वो कांचन नामक नगर को गए। कांचन नामक नगर कलकत्ता का नाम था पहले। क्यों था उसका नाम कांचन? कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा है? समुद्र है ना कलकत्ता। और हमने शुरू में बताया रत्न कहाँ है? समुद्र में। इसलिए उसका आज भी वहाँ व्यापारी बहुत है। मरवाड़ी जितना कलकत्ता में है उतना भारत में कहीं नहीं है। वहाँ आज भी बहुत पैसा है। तो वहां से एक बनिए के पुत्र को लेकर आया और देखा, उसने देख के अपने जात के लोगों के साथ कन्यादान।
कन्यादान जब कर दिया तब पर भी वो भूल गए भगवान की कथा। तो भगवान तो एक आध बार छोड़ देते हैं लेकिन दोबारा ठोकर देते हैं। जैसे माँ बाप भी एक बार अपने बच्चे को छोड़ देंगे, जब बार बार वही करेगा तो कहेंगे जाने दो साले मरे। तो भगवान ने क्या किया, ठीक है तूने नहीं किया, तो भगवान ने उसकी बुद्धि को घुमा दिया बनिए के। भगवान यही करता है, कुछ नहीं करता। इस शरीर को कौन चलाता है, दिमाग। दिमाग को उन्होंने ढीला कर दिया। और ढीला क्या कर दिया कि सनातन धर्म की यह परंपरा है कि लड़की की शादी करो तो लड़की की विदाई करो। आज भी यही होता है, पहले भी यही होता था, लेकिन बनिए ने ऐसा नहीं किया। उसने उसका ठीक उल्टा कर दिया। दामाद को अपने घर पे रख लिया और लड़की की विदाई दी। उल्टा हो गया। और इस चालाकी में बनिए देखो बहुत चालाक होते हैं। चालाकी क्या थी उसकी कि इसकी बरही छठी विवाह आज में जो खर्चा हुआ है, हम 2 आदमी मिलके कमाएंगे, हम और दामाद। अगर हम 100 रुपया कमाते हैं, 100 वो कमाता है 200। तो जब हमारी भरपाई हो जाएगी तो लड़की की विदाई कर देंगे। ऐसा सोच के उसने जो है लड़की की विदाई नहीं किया, दामाद को लेके। तभी से ये कथा आज भी शादी के समय, आज भी सत्यनारायण की कथा होती है। तभी से ये परंपरा चली आई है। कहीं कहीं शादी से पहले होती है, कहीं शादी के बाद, लेकिन होती जरूर है। ये तब की परंपरा है। तो बनिए क्या किया, अपने दामाद को लेके व्यापार करने चला। तो कहाँ पहुंचा, रत्न सागरपुर, बंबई, जिसका नाम आज बंबई है, पहले रत्न सागरपुर था। बंबई भी समुद्र के किनारे बसा हुआ है, वहां भी बहुत धन है। वहां जाके चंद्रकेत राजा के यहाँ वह व्यापार करने लगा। काफी दिन व्यापार किया। व्यापार करते करते भगवान की प्रेरणा से कुछ चोर जो है राजा का धन चुरा लिए और चुरा के भागे तो राजा के सिपाही उनका पीछा कर लिए। पीछा करते करते ये ससुर जमाई दिन भर व्यापार करें, एक जगह पर झुग्गी बना के रहते थे। पहले तो होटल वोटल नहीं था, लोग ऐसे रहते थे। तो चोर देखे कि राजा के सिपाही हमारे पीछे हैं और हमारे नाते एक चोर पैदा होता है। साधारण बुद्धि नहीं होती। आपके खजाने में कहाँ पैसा रखा है, जब वहां चोरी होती है डायरेक्ट वहीं पहुंचते हैं। चाहे उसको रेकी करके जाते हो, चाहे कुछ उनके पास कोई विद्या होती हो, लेकिन जहां धन होता है अलूल जलूल चीज नहीं ले जाएंगे, मेन चीज निकालते हैं। तो दिमाग से ही तो निकालते हैं। तो चोरों ने सोचा कि जान बची, हम लाखों पाए, हटाओ, कल रहेंगे फिर चुरा लेंगे। तो धन जो था बनिए के पास रख दिया, रख के निकल गए। अब जब रख के आगे वो निकल गए तो सिपाही आए, देखे तो धन राजा का बनिए के पास रखा था। उन्होंने समझा कि यही 2 चोर हैं। उनको बांधा, राजा का धन, उनका भी धन, सब लेके राजा के सामने गए, पेश कर दिए राजा के सामने। बनिए दोनों ससुर जमाई जो है राजा से सफाई दे रहे हैं, राजा साहब मैंने चोरी नहीं की है। वो राजा एक भी बात नहीं सुनी और कहा इनको विशेष कारागार में डाल दो। राजा का आदेश हुआ। कारागार मतलब जेल। कारागार के अंदर एक विशेष जेल होती है, उसको कहते हैं विशेष जेल। उस विशेष जेल की खासियत क्या होती है, जेल के अंदर एक कमरा होता है, उस कमरे में एक व्यक्ति रखा जाता है। उस कमरे की लंबाई चौड़ाई इतनी होती है कि एक आदमी उसमें खड़ा हो जाए, बैठ जाए। उस कमरे के अंदर उसको भोजन दिया जाएगा, उस कमरे के अंदर उसको पानी मिलेगा, उसी में उसको लेटरिन करना है, उसी में उसको सोना है, उसी में उसको रहना है। इसको कहते हैं विशेष कारागार। आज भी जेलों में बना है। बहुत जो खूंखार मुलजिम होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे कारागार में उनको डाल दिया गया। काफी दिन बीत गया। तो यहाँ पे जो माँ बेटी थी, इनकी क्या हाल हुई, जो घर पे धन था उसको चोर उठा ले गए, चोरी कर ले गए। माँ बेटी अन्न के लिए तरसने लगी, भिक्षा मांगने लगी। भिक्षा मांगे, काफी दिन बीत गया, पेट न भरे। एक दिन कलावती जो है भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के घर गई। वो ब्राह्मण के यहाँ जाके देखती क्या है कि ऐसे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, सुबह की और शाम की कथा, जो नियम है इसका वैसे। तो वहां जाके देखी कथा हो रही थी। कथा में जाके बैठ गई। जैसे कथा होती है तो कहीं कोई आते नहीं पूछता आप कहाँ जा रहे हो, कैसे बैठ गए, क्या है, बैठ गई। कथा सुनी। कथा सुनने के बाद कुछ रात हो गई, प्रसाद लेके घर आई। तो उसकी माँ ने पूछा कि तू कहाँ रुक गई थी, तेरे मन में क्या विचार है। क्योंकि पहले लोग इन चीजों को बहुत ध्यान देते हैं और कहते हैं कि गरीबी कुछ भी करा सकती है।
आदमी शरीर भी बेच देता है। तो ऐसे उसके मन में विचार बना, उसने अपनी बेटी से पूछा, तो उसने बेटी ने कहा कि माँ मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ कथा हो रही थी और ये प्रसाद है। प्रसाद उसने दिया, उसने प्रसाद खाया और भगवान से मनौती मानी कि हमारे दामाद और पति आ जाएंगे, मैं आपकी कथा करूँगी। इतना जैसे उसने किया तो भगवान के मन में प्रेरणा हुई और राजा के जाके उन्होंने प्रेरित कर दिया और उनके दिमाग में भर दी, स्वप्न दे दिया कि जो बनिए जो बंद है उनको छोड़ दीजिए, नहीं तुम्हारा राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। सुबह के टाइम 4-5 बजे का स्वप्न सत्य होता है। तो राजा को जब से स्वप्न मिला, अपने सभासदों में आके अपने मंत्रियों से बताया। मंत्रियों ने कहा राजा साहब जैसे आपने स्वप्न देखा उसके अनुसार कार्य कीजिए। राजा ने आदेश दिया, बनिए को छोड़ दिया गया, उनका बाल बनवाया गया, बहुत सारा धन दिया गया। उसका धन देने के बाद भी राजा डर रहा था। क्यों डर रहा था? कि पहले लोग श्राप दे देते थे, अगर गलत आप करो श्राप देते तो श्राप लग जाता था। तो राजा को ये डर था कहीं बनिए हमें श्राप न दे दे, तो बनिए को बुला के वाणी के द्वारा बहुत संतुष्ट किया। कहते हैं तलवार का मारा घाव भर जाता है और वाणी का मारा नहीं भरता। महाभारत किस लिए हुआ था? खाली वाणी से। क्यों? द्रौपदी ने एक शब्द कहा था, इसीलिए महाभारत हुआ था, नहीं तो महाभारत होता नहीं। अंधे का अंधा, यही से महाभारत शुरू हुआ। तो इसमें कितनी बड़ी तेज धार है इसकी, इसलिए राजा ने उसको बहुत संतुष्ट किया और बहुत सारा धन देके राजा ने आदेश दिया कि अब तुम अपने घर को प्रस्थान करो। राजा को प्रणाम कर बनिए ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। और जैसे ही कुछ दूर बढ़ा धन लेकर, तो भगवान के मन में विचार हुआ कि एक बार इसकी परीक्षा लेके दे। भगवान एक डंडी का रूप बना के, पहले तो व्यापार नाव पानी में होता था नाव के द्वारा, डंडी का रूप बना के आया। बनिए से पूछा तुम्हारे नाम में क्या है? बनिए ने कहा, धन के मन में चूर था, वो बहुत धन पा गया था। तो आदमी को कई प्रकार का मद होता है, एक दारू का नशा का मद होता है, मद बोलते हैं, नशा को मद बोलते हैं। धन का मद होता है, बल का मद होता है, पद का मद होता है, कई चीज का मद होता है। तो उसको धन का मद था। हमारे पास बहुत संपदा है, इतना तो हम लाखों साल कमाते तब पर भी नहीं मिलता जितना राजा ने दे दिया। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं, हम तो बनिए हैं, लता पत्र है। तो भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान ने कहा तेरी बात सच हो जाए। भगवान ने श्राप नहीं दिया, भगवान जल्दी किसी को श्राप नहीं देते। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि झूठ मत बोलो। झूठ बोलना हो सकता है अपने ऊपर भी आ जाए। तो जैसे भगवान ने कहा, बनिए ने कहा हमारे उसमें नाव में लता पत्र है। भगवान ने कहा तुम्हारी बात सच हो जाए। जैसे ही नाव पे जाके देखा लता पत्र मिला, सोने चांदी या सल्फिक जगह क्या मिला? लता पत्र। रोने लगा, चिल्लाने लगा, पृथ्वी पर गिर गया। तो उसके दामाद ने कहा देखो रोने चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, हमें तो लग रहा है जो दंडी महाराज आए थे उन्हीं के पास चलेंगे तो काम बनेगा। उसके भी दिमाग में ऐसी बात आए, ढूंढते ढूंढते भगवान के पास गया और वहां बहुत अन्य विनय करने लगा। उसके बाद दंडी स्वामी ने कहा रो मत, तुमने मेरी पूजा से बार बार उदासीन होने के कारण तुम्हें बार बार कष्ट हुआ है और तुम जो है। तो उसने कहा कि बनिए ने कहा कि मैं आपकी माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, मैं कैसे जान सकता हूँ? मेरा जो धन था मेरी नौका में, उसे मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर जब नाव में आके देखा उसका धन वैसे के वैसे मिला। बहुत प्रसन्न होकर भगवान की कथा करके ब्राह्मणों को दान करके फिर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। ऐसा कहकर उन दोनों महेशों को घर के लिए प्रस्थान किया। बोलो सत्य श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तत्पश्चात उसके दूत ने फिर जो है आगे बढ़ा। तो जाते जाते अपने घर के नजदीक पहुंचा। अपने दूतों से कहा देखो अपनी नगरी दिखाई दे रही है। अपने दूतों को सूचना देने के लिए भेजा। पहले तो धावक होते थे, मोबाइल नहीं था, धावक जाते थे वही संदेश बताते थे। उन्होंने जाके देखा
तो उसकी पत्नी जो है ऐसे भगवान की कथा कर रही थी, उन्होंने जाके प्रणाम किया और बहुत सुंदर बात कहा कि सेठ जी अपने दामाद के साथ बहुत सारे धन संपदा से घर के नगर के नजदीक आ गए हैं। ऐसी बात सुन के उसको बड़ा खुशी हुई। सेठानी को बहुत हर्ष से उसने अपनी पत्नी से कहा, अपनी बेटी से कहा कि तुम भगवान का कथा करके आना, मैं जा रही हूँ अपने साथ के दर्शन के लिए। कथा के बीच में उठी और दर्शन करने चली गई। वहां जाके उसने दर्शन किया। उसके बाद उसकी बेटी ने सोचा कि हम भी अपने पति के दर्शन कर लें, क्योंकि शादी के बाद हमारा भी पति चला गया था, हमें भी सबको होता है, हो गई हम क्यों नहीं जाएं। उसने भी जल्दी जल्दी कथा की और प्रसाद भी नहीं लिया, वो भी अपने पति के दर्शन के लिए गई। वहां जाके क्या देखती है, नाव और उसका पति आ रहा है। देखते ही देखते एक बवंडर आया। बवंडर समझते हो ना, आंधी तूफान। जहां पे वो नाव थी वहीं पे आंधी तूफान ऐसे गोल गोल घूमा कि नाव जो है जल में समुद्र में डूब गई। उसी में उसका दामाद भी डूब गया। ऐसा देखकर सब रोने चिल्लाने लगे। उसके बाद कलावती कन्या ने अपने पति को न देखकर शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उसको होश आई तो उसने अपने मन में ऐसा विचार किया कि हमारे जिंदगी में पति सुख नहीं है। हर प्रकार का सुख होता है ना, किसी के किस्मत में नहीं है पति सुख, तो आते ही राण हो जाती है, विधवा हो जाती है। तो उसने ये सोचा कि शादी हुई तो पति चला गया और कितने दिनों के बाद लौटा, अब दिख करके भी जल में डूब गया। तब हमारे जीवन में पति सुख नहीं है, अब मुझे जीना व्यर्थ है। तो आदमी हर तरह से निराश हो जाता है, तो सोचता है मर जाओ, फांसी लगा लो, रेल में कट जाओ, कुछ भी कर लो। तब लोग ऐसे नहीं करते थे, चिता पे जलते थे। तो उसने ऐसा अपने मन में विचार बनाया, घर जाके उसकी खड़ाऊं लेके आई और चिता लगाई, चिता पे लेट गई। अपने पिता से कहा अग्नि प्रज्वलित कर दो। फिर उसके पिता ने फिर एक बार भगवान का ध्यान किया कि हे प्रभु, हमसे जो गलती हुई है उसे क्षमा करना, एक बार फिर मेरी विनती को सुन। ऐसे हमने विनय करने से भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जब होती है तो संसार सुनता है, एक आदमी नहीं सुनता, पर्सनल के लिए नहीं होती। आकाशवाणी से सब सुनते हैं। तो आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में कहा कि हे बन्य, तेरी पुत्री जो है मेरी पूजा को छोड़कर आप बिना प्रसाद लिए आई है, एक घर जाकर प्रसाद खाकर आए तो इसका पति अवश्य मिलेगा। तो चिता पर से कलावती भी इस शब्द को सुना और वहां चिता से उतरी, घर गई, प्रसाद खाया, भगवान की मनौती माना। प्रसाद खा के जब वापस आई तो नाव फिर दिखने लगी, उसका पति दिखा। उसके बाद सब इकट्ठा हुए, भगवान की वहीं पे कथा की। कथा करने के बाद उसकी बेटी ने कहा आप घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। और सब ने आकर कथा की, अपने घर आए। भक्तवत्सल भगवान कृपा पूर्वक कहा तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति नहीं मिला, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वणिक संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान नारायण का पूजन कर धन तथा बंधु बांधवों के साथ घर गया। तदंतर पूर्णमासी तथा संक्रांत पर्वों पर, तभी से वही बनिया हर महीने संक्रांति और पूर्णमासी पर्वों पे कथा करने लगा। ये कथा ऐसे नहीं पूर्णमासी और संक्रांति पे ही किया जाए, इसने बनिए ने व्रत लिया था कि संक्रांति और पूर्णमासी पे मैं कथा करूंगा। तब से उसने यह व्रत लिया और हर पूर्णमासी संक्रांति यह कथा करने लगा। अंत में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बोलो सत्यनारायण भगवान। पंचमो अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले हे श्रेष्ठ मुनि, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव का प्रसाद का परित्याग कर बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा गोगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं। राजा यह देख कर भी अहंकार वश न तो वहां गया और न उसने भगवान नारायण को प्रणाम ही किया।
इसके बाद पूजन के उपरांत गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वापस लौटा और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी सब पुत्र नष्ट हो गए। कई लोग कहते हैं पंडित जी पहले कैसे आदमी के 100 बच्चे हो जाते थे, अब तो एक भी होना मुश्किल है। तो ऐसा नहीं था, सब होते भी थे। जैसे धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती रावण के यहाँ थे। तो 100 बच्चे होना कोई साधारण बहुत असंभव वाली बात नहीं थी, होते भी थे। और नहीं तो पहले के राजा लोग अपनी प्रजा को भी अपना पुत्र मानते थे। पहले के राजा ऐसे आज की तरह नहीं है कि हम सिबूल का कहें सिबूल को पकड़ेंगे और सवर्ण है सवर्ण को पकड़े, ऐसा नहीं। पूरे राज्य में जितनी भी प्रजा होती थी वो अपना पुत्रवत मानते थे। तो ऐसे ही राजा थे, अपने पुत्र 100 पुत्र जो नष्ट हुए थे उनको फिर दोबारा उनका गोपगण प्रसाद राजा के समीप रखकर वापस लौटाए। उनका संपूर्ण धन धान्य एवं सब पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया, अवश्य ही भगवान नारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए। जहाँ नारायण का व्रत हो रहा था, ऐसा मन में निश्चय करके वह गोपगण के समीप गए और उन्होंने गोपगणों के साथ भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक नारायण का पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन धान से और पुत्रों से संपन्न हो गए। इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सतगुरु वैकुंठ को चले गए। श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ नारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी फल प्रदानी भगवान की कथा को भक्ति योग होकर सुनता है, उसे नारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दलिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान नारायण का व्रत कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग नारायण, कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव, कोई सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान नारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करेंगे। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यवत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान नारायण का व्रत को पढ़ता है, सुनता है, भगवान नारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में जिन लोगों ने नारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ, जो अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रघुनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। धार्मिक और सत्यवती साथ पिछले जन्म के सत्य के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। बन्य दूसरे जन्म में क्या हुआ? मोरध्वज। तब पर भी भगवान का मन नहीं भरा। इस जन्म में भी भगवान इसके पास आ गए। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आदि दे भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। दूसरे जन्म में भगवान इसकी पताका बहुत फैल गई, तीनों लोकों में इसने धार्मिक बन गया है मोरध्वज राजा। भगवान ने कहा कि एक बार इसकी परीक्षा लेके देखें कि ऐसे हवा हवाई चल रहा है कि सच्चाई भी है। आदमी कहता है ना, तो भगवान क्या किए? भगवान एक ब्राह्मण का रूप बनाए, अपने साथ में एक शेर ले, जंगली शेर, और उसको एक धागे से बांध लेके मोरध्वज के दरवाजे पे पहुंचे। मोरध्वज ने कहा, महाराज आइए, कैसे आपका आगमन हुआ, क्या किस प्रयोजन से आप आए? तो भगवान ने कहा कि राजन, ये जो मेरा शेर देख रहे हो कई महीनों से भूखा है, इसको भोजन नहीं मिला है, इसको भोजन की आवश्यकता है, तो आप भोजन के प्रबंध करिए। मोरध्वज ने कहा ठीक है, आप बैठिए, मैं भेड़ बकरियां मंगा देता हूँ, जो कहो, जो आपका शेर खाता हो। तो भगवान ने कहा, देखो ये मेरा जो शेर आप दिख रहा है मांसाहारी नहीं, मांस नहीं खाएगा, भेड़ बकरी नहीं खाता, इसका व्रत है। ये संसार में जिसका इकलौता पुत्र होगा उसके दाहिने अंग का मांस खाएगा, और ये शर्त है कि उसके माँ बाप उसको आरे से काटे और तीनों के आंख से आंसू न निकले। ऐसा कोई संसार में जो होगा उसी के यहाँ भोजन करता है, अन्यथा नहीं करता है। तो अगर आप ऐसा करने को तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। तो मोरध्वज पिछले जन्म के प्रभाव से इसको कुछ ज्ञान था,
कि ऐसा साधारण आदमी शेर के कौन धागे में बांध के ले आएगा, उसको कुछ आभास हुआ। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं आपके शर्त के अनुसार अपने बेटे का मांस नहला धुला के उसको ले आया। राजा रानी आरे से चीरने लगे, लड़के की बाईं आंख से आंसू निकल आया। ब्राह्मण ने कहा नहीं खाएगा, तो राजा रानी नहीं बोल पाए। बेटा बोला कि खाएगा क्यों नहीं। शर्त तो इस बात की थी कि दाहिने आंख से आंसू न निकले। दाहिने आंख से तो आंसू निकली नहीं है, बाएं आंख से तो इसलिए निकली है, आंसू न निकलती। लेकिन इसको दुख है कि एक ही शरीर है और बायां अंग असुपचार किया जा रहा है, दाहिने अंग असुपचार किया जा रहा है, इसलिए इसको आंसू आ गया। खाना पड़ेगा आपको। तब वही भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उसको दर्शन दिया बनिए को, और उसको अपने बैकुंठ धाम भेज दिया। जो गोपगण थे वह सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। इस श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण 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 केशव नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सरजू किनारे अयोध्या नगरी, सरजू किनारे अयोध्या नगरी रामचंद्र अवतारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गंगा किनारे काशी नगरी, गंगा किनारे काशी नगरी भोलेनाथ अवतारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जमुना किनारे मथुरा नगरी, जमुना किनारे मथुरा नगरी कृष्ण चंद्र अवतारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जो नाम जपत है, नारायण जो नाम जपत है भव सागर तर नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 राघव नारायण 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 सत्य नारायण 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 भगवान की जय।
ये तसला नहीं रामी तसला से ये वो बालू रख लीजिएगा थोड़ा मिठो देखो बालू और इधर 3 उसने रखा हुआ है 3 घंटा नीचे है नीचे थोड़ा घी मिला दो थोड़ा सा आप लोग और पीछे हो जाओ थोड़ा यहाँ खड़ा हो जाओ से तो बढ़वा दे दीवान में यहीं रख दो यहीं अभी प्रसाद लेने आएंगे अच्छा हाँ यहाँ भी रखते हैं